क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जिसके अकॉर्डिंग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी एंड फार्मूले जो बताए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फार्मूले एंड सम डेरिवेशंस आपके सामने। फर्स्ट फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। रूल सेम, वेरिएबल चेंज। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो प्रीवियस क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी किया था, साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली इनवर्स फंक्शन में जो ये फर्स्ट फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस के अकॉर्डिंग यहां बिटवीन प्लस सिंबल है। सिमिलरली नेक्स्ट फार्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करके यदि आप सिचुएशन ले मेमोरियल सिस्टम में, तो प्लस के अकॉर्डिंग बिटवीन प्लस, माइनस के अकॉर्डिंग बिटवीन माइनस। यहां सिमेट्री सेम है, बट जो फार्मूला थर्ड है वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स एक्स इंटू वाई प्लस के साथ यहां माइनस होता है, जबकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस बी के फार्मूले में बिटवीन प्लस था, बट कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी कॉस की सेम टर्म प्लस के साथ बिटवीन माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां भी सिस्टम वही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस के अकॉर्डिंग अब यहां माइनस रहेगा बिटवीन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी केवल आप फार्मूले राइट कर रहे हैं। फार्मूले जो लर्न करेंगे उसके बाद आप फार्मूले डेरिवेट करके भी देखेंगे। ईच फार्मूला each question. Fourth formula
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स एक्स इंटू वाई। यहां बिटवीन माइनस है, यहां प्लस था तो यहां माइनस। अब आपके पास नेक्स्ट फार्मूले में बिटवीन माइनस है तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ यहां चलेगा आपके पास प्लस। ये मेमोरियल पॉइंट है आपके। फिर ये कैसे डेरिवेट होते हैं, वो 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आपने स्टडी किया है उनमें जो आपने cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फार्मूले लर्न किया है, डेरिवेशन भी उन्हीं फार्मूले से हमको करना है। और डेरिवेशन फार्मूले का ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाता है। फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी आपने 4 फार्मूले राइट किया है। प्रीवियस डे हम लोगों ने इसी सिस्टम के 4 फार्मूलों की स्टडी किया था, जिसमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई विच इज इक्वल tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कंडीशन थी इसमें कि x इंटू वाई इज लेस देन 1। इसे हम रिपीट कर लेते हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y, प्लस के अकॉर्डिंग न्यूमेरेटर की टर्म में यहां प्लस है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसमें कंडीशन थी आपके पास कि x और y की वैल्यू का प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड x इंटू वाई इज लेस देन 1। इसी फार्मूले में एक कैटेगरी आपके पास और आती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मगर ये उस कंडीशन में फॉलो होता है जब x और y का प्रोडक्ट दैट मीन्स x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। यहां इस फार्मूले में x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है। इस फार्मूले में चेंज दिख रहा है आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फार्मूले में पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बट कंडीशन क्या है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। फार्मूला जिस क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे तो पहले आप इस बात को सोच लीजिए कि x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। यदि लेस देन 1 है तो फर्स्ट टाइप फार्मूले का यूज करेंगे आप, और x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप सेकेंड वाले फार्मूले का यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फार्मूले को लर्निंग प्रोसेस के लिए केवल सिमेट्रिकली आप देख रहे हैं, यहां प्लस था तो यहां न्यूमेरेटर में आपके पास प्लस था x और y के बिटवीन। यहां पर आप देख रहे हैं tan इनवर्स x tan इनवर्स y के बिटवीन माइनस साइन है। दैट मीन्स फार्मूले में tan इनवर्स ये सेम एज इट इज ही है, बट यहां माइनस के अकॉर्डिंग न्यूमेरेटर की टर्म में x माइनस वाई, माइनस के अकॉर्डिंग माइनस अपॉन जो डिनोमिनेटर की टर्म थी जिसमें 1 माइनस एक्स इंटू वाई था, अब इस फार्मूले में चेंज होकर न्यूमेरेटर में माइनस तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये प्लस। दैट मीन्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x माइनस y माइनस के अकॉर्डिंग माइनस न्यूमेरेटर में अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। यहां जिस कंडीशन को आप देख रहे हैं, जो फार्मूले आप देख रहे हैं, ये 6 फार्मूले के साथ साथ हमने प्रीवियस डे cot इनवर्स x और cot इनवर्स y के फार्मूले भी आपको राइट करवाया था।
पर हम उसे एक बार इसी फार्मूले के सिस्टम में रिपीट कर देते हैं। रिपीट करते हैं, दैट मीन्स 7 नंबर का फार्मूला आपके पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, इसे आप एक्स प्लस वाई कहें अपॉन में या वाई प्लस एक्स कहें, दोनों सेम है। मेनली जो 8 नंबर का फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई विच इज इक्वल, यहां प्लस न्यूमरेटर में देख रहे हैं एक्स इंटू वाई और 1 के बिटवीन साइन है माइनस, यहां माइनस के साथ न्यूमरेटर का सिचुएशन चेंज होगा, कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई सेम, बट माइनस के अकॉर्डिंग यहां होगा आपके प्लस प्लस अपॉन y माइनस एक्स। फर्स्ट फार्मूले में देखा आपने कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, इसे एक्स प्लस वाई भी लिखा जा सकता है। परंतु इस फार्मूले की लर्निंग प्रोसेस में हम नेक्स्ट फार्मूला जब लर्न करेंगे तो सिमेट्री चेंज ना हो, दैट मीन्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहां माइनस के अकॉर्डिंग अब प्लस है तो कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, प्रीवियस फार्मूले में था वाई प्लस एक्स। तो ये वाई प्लस एक्स लिखने के मीनिंग है यहां केवल आप साइन चेंज कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो 8 फार्मूले का सिस्टम अभी आपने स्टडी किया है, हम चाहेंगे कि 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की स्टडी किया है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, जो 11th के फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूलों के अकॉर्डिंग हम केवल यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हेल्प लेंगे 11 के उन्हीं फार्मूलों की। वो फार्मूले आपने लर्न करके वैसे ही रखा है, उसकी स्टडी कर चुके हैं, उनको कई क्वेश्चनों में आपने अप्लाई कर लिया है। अभी आप इन फार्मूलों के डेरिवेशन में देखेंगे जो हमने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फर्स्ट फार्मूला जिसे आप प्रो करना चाहते हैं आप, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। जो क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेंगे जो भी बताए जाएंगे उन क्वेश्चनों को आप इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यदि ये फार्मूले आपने लर्न करके रखा है, इनको प्रूफ करने का पैटर्न आपके पास है, तो उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले इस फार्मूले को प्रो करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों के साथ साथ हो सकता है कि आपको ये जो फार्मूले आपने अभी राइट किया है, इन फार्मूलों को डेरिवेट करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है एज ए क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फार्मूले को प्रो कर रहे हैं। जो फर्स्ट फार्मूला अभी आपने राइट करके देखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के अकॉर्डिंग यहां बिटवीन प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को प्रो करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए। फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स
और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स y। और मैंने पहले ही बताया था ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। दैट मीन्स आप इसे एज्यूम कीजिए, लेट फर्स्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसे आप साइन इनवर्स x कह रहे हैं, इस साइन इनवर्स x को आप कैपिटल ए एज्यूम कर लीजिए या अल्फा एज्यूम कर लीजिए, और सेकेंडरी जो फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स y, अगर आपने फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो कि एंगल है, एंगल ए एज्यूम किया है, तो आप सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, यह भी एंगल है, इसे आप ए के अकॉर्डिंग बी एज्यूम कर सकते हैं। और यदि आप इसे अल्फा एज्यूम करेंगे तो इसे आप बीटा एज्यूम कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ए और बी आपको एज्यूम करना है, आप कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते हैं। जो फार्मूले हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट डे, जिसे आप सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ले रहे थे, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, उसके लिए बोथ साइड आप साइन यूज करेंगे यहां। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, इन साइन इनवर्स एक्स के प्रीवियस आपने साइन रूल अप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में भी आप यहां साइन रूल अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बन चुका है साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको एक्स और यह वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ ए की। सिमिलरली जो साइन इनवर्स y को आपने एंगल b एज्यूम किया है, आपको y की भी वैल्यू चाहिए, जैसे आपने x की वैल्यू फाइंड किया था, यहां भी आप वही रूल फॉलो करेंगे। साइन है तो बोथ साइड आप साइन रूल एज्यूम कर लीजिए, साइन इन ब्रैकेट्स साइन इनवर्स y विच इज इक्वल, बोथ साइड आपने साइन रूल अप्लाई किया है। यहां फिर फॉर्मूला बन गया आपके पास जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था, सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूले या सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला आपने भी यहां इसके पहले अप्लाई किया है, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ x यहां y है, तो वैल्यू बन जाएगी आपके y इक्वल साइन ऑफ b। साइन ए साइन बी आपके पास है, यहां बिटवीन प्लस है तो आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वी नो दैट इन क्लास 11th साइन ऑफ ए प्लस बी सम ऑफ टू एंगल्स। जो फॉर्मूला आपने 11th में देखा था यह था साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी, प्लस के अकॉर्डिंग प्लस, यह 11th का फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू साइन बी। ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास साइन ए की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू x, साइन बी की वैल्यू y। साइन ए और साइन बी के अकॉर्डिंग तो वैल्यू पुट कर लेंगे आप, मगर कॉस बी और कॉस ए के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने के लिए आपको इसे चेंज करना पड़ेगा कॉस को साइन में। ये भी आपके 11th के ही फार्मूले हैं, साइन ए एज इट इज रहने दीजिए, जिसे चेंज करना है वो है आपके पास कॉस बी इन टर्म्स ऑफ साइन। दैट मीन्स इसे राइट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर बी, फिर प्लस कॉस ए वैल्यू है आपके पास साइन ए की, तो कॉस ए को भी आप चेंज करेंगे साइन के टर्म में। दैट मीन्स इसे राइट कर सकते हैं आप रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू लास्ट में साइन बी एज इट इज। अब जो वैल्यू आपके पास है, साइन ए की वैल्यू है x, उसे पुट कर लीजिए आप, रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू है आपके पास y, और यहां है साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स y का यह बन जाएगा स्क्वायर, प्लस यहां राइट करेंगे आप साइन ए की वैल्यू, तो रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है x, तो दैट मीन्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू साइन बी की वैल्यू है आपके पास y, तो आप यहां पुट कर देंगे y। यहां आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। अब आपको जो फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, उस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप यहां साइन है तो आप साइन इनवर्स रूल अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल, जब यहां साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में रूल आपने अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी आप उसी रूल को अप्लाई करेंगे। साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आपके पास जो फर्स्ट डे आपने सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी की स्टडी किया था, उसमें जो आपको फॉर्मूले मिले थे साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल थीटा, हियर इन प्लेस ऑफ थीटा है a प्लस बी, तो ये वैल्यू उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होकर के मिलेगी आपको a प्लस बी विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स एज इट इज इन ब्रैकेट्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आप सिस्टम देख रहे हैं a और b की वैल्यू जो पहले आपने एज्यूम किया था, a इक्वल साइन ऑफ इनवर्स x एंड b इक्वल साइन ऑफ इनवर्स y, इस वैल्यू को एंगल a और एंगल b की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है आपके पास साइन ऑफ इनवर्स x, इसे पुट कर दिया आपने नेक्स्ट स्टेप में। फिर प्लस b की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स y, उसे भी आपने पुट कर दिया विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स राइट हैंड साइड एज इट इज है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पर जिस फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए आपने सोचा था उस फॉर्मूले को आपने डेरिवेट कर लिया। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग, इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, उनके स्थान पर ये फॉर्मूले भी आपको डेरिवेट करने के लिए पूछे जाते हैं। दैट मीन्स फॉर्मूले तो आपको लर्न करना ही है, साथ ही साथ उसके डेरिवेशन का पैटर्न भी आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव किया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बिटवीन प्लस था तो टू टर्म्स के बिटवीन यहां भी प्लस है, मगर इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे आप जो सिमिलर होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाए, जहां प्लस लिखा है वहां माइनस आ जाए, तो ये जो टू टर्म्स हैं इनके बिटवीन यहां माइनस आ जाएगा। डेरिवेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम, आप इसको सेल्फ अप्लाई कर सकते, एज्यूम्पशन वही रहेगा सेम। चेंज क्या होगा, जहां आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था a1 का, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ये टू टर्म्स के बिटवीन आपको माइनस साइन मिलेगा। ओके, बाकी कैलकुलेशन आपको सेम, नो चेंज। बट हम सेकेंड फॉर्मूले की ओर जाना चाहेंगे जो कि कॉस के टर्म में है। अब मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि जितने फॉर्मूले आपने राइट किया है, ईच फॉर्मूले को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। आवश्यक नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करके एग्जाम में जाते हैं, फॉर्मूले डेरिवेशन को ध्यान ही नहीं देते हैं।
और एग्जाम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करने के लिए मिला नहीं, बस जो फार्मूले हमको लर्न है हमने उनको प्रूफ नहीं किया है, उनको डेरिवेशन नहीं किया है, और उनका डेरिवेशन ही एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछ लिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है फार्मूला डेरिवेशन, वो आपका छूट जाता है। तो ये लॉस ना हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं वो फार्मूला एक्चुअलिटी में प्रीवियस क्लास की हेल्प से आप किस टाइप से उसे प्रो करेंगे। यहां जो भी फार्मूले आप पढ़ रहे हैं वो न्यू फार्मूले हैं, मगर ये फार्मूले का डेरिवेशन कैलकुलेशन आप कहां से कर रहे हैं? टोटल 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी किया था उसी के अकॉर्डिंग आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड फार्मूला जो आपके पास है, जिसको आप अभी देखेंगे कॉस के टर्म में, साइन के फार्मूले दोनों सेम, कॉस के दोनों फार्मूले सेम, टेन के दोनों फार्मूले वो सेम, और कॉट के वो दोनों फार्मूले सेम। बस चेंज क्या होगा, जो 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको यहां पर पहले लर्न होना चाहिए। फर्स्ट वर्क आपका है 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला चैप्टर है, उसको आप पहले पूरे फार्मूले लर्न कर लीजिए। वो आपके 11th की आपको लर्न है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वो फार्मूले वाश आउट हो चुके हैं, भूल चुके हैं, तो पहला वर्क है कि उन फार्मूलों को आप कंप्लीटली तैयार कर लें और उन फार्मूलों की हेल्प से आप ये न्यू फार्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हैं उन्हें आप लर्न भी कर सकते हैं। लर्न करने का पैटर्न वही है, बस प्रूफ कैसे करते हैं वो 11th के फार्मूलों की हेल्प से आप प्रूफ करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, सेम टर्म सेम प्रकार से अरेंज हो गई है। प्लस के साथ कॉस के फार्मूले में आपने जनरली 11th में ही देखा था, कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी, प्लस के साथ फिर माइनस बिटवीन आता है, माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर भी वही सिस्टम है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। यहां प्लस है तो बिटवीन यहां माइनस आएगा और टर्म्स यहां सेपरेट हो गई है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जबकि साइन वाले फार्मूले में जो टर्म्स थी वो मिक्स थी, एक्स के साथ ये रूट की वाई वाली टर्म, वाई के साथ रूट की ये एक्स की टर्म, जबकि इसमें सेपरेट एक्स इंटू वाई और रूट वाली टर्म सेपरेट हो चुकी है। लर्निंग प्रोसेस है, यहां प्लस तो यहां माइनस। फार्मूले अगर आपको कंफर्मेशन में लर्न है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके फार्मूले ही सही लर्न नहीं है तो आपका क्वेश्चन भी सही सॉल्व नहीं होगा। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले यहां भी वही सिस्टम है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। यहां पर कॉस इनवर्स एक्स ये भी एक एंगल है। एंगल आप अपने हिसाब से अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग या ए और बी के अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स इसे आप एज्यूम करेंगे फर्स्ट एंगल ए, जैसे भी हमने इसके पहले भी बताया था, एंड सेकेंड जो फंक्शन है कॉस इनवर्स वाई, इसे आप एज्यूम करेंगे एंगल बी। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स यहां रूल है बोथ साइड आप कॉस यूज कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इन ब्रैकेट्स कॉस इनवर्स एक्स, यहां कॉस रूल अप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी आप कॉस ही रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सिमिलरली यहां भी कॉस इनवर्स वाई है तो बोथ साइड कॉस रूल अप्लाई करेंगे आप। कॉस इन ब्रैकेट्स कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल कॉस बी। फर्स्ट डे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के जो फार्मूले आपने पढ़ा था, बस वही फार्मूले यहां मेक होते हुए चल रहे हैं।
आपने पढ़ा था cos इनवर्स x विच इज इक्वल x। तो यहां पर x लेफ्ट हैंड साइड में, ये फॉर्मूले की वैल्यू है जो आपने लर्न करके रखा था। cos a राइट हैंड साइड में। सिमिलरली यहां इन प्लेस ऑफ x या y है तो वैल्यू इसकी मिलेगी y विच इज इक्वल cos b। cos a और cos b की जो वैल्यू आपने अभी यहां पर फाइंड करके देखा है, अब आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूले अप्लाई किए थे cos a प्लस बी का, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप यहां राइट करेंगे। cos a प्लस बी आपको लर्न भी है। cos a cos b प्लस के अकॉर्डिंग आपने देखा था 11th में लर्निंग प्रोसेस में कि माइनस होता है। cos cos के दोनों फंक्शन सेपरेट, माइनस के बाद साइन साइन के दोनों फंक्शन सेपरेट, तो साइन ए इंटू साइन बी। यह फॉर्मूला आपके 11th क्लास का है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये न्यू फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रो कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां cos है तो बोथ साइड आप cos इनवर्स ये रूल अप्लाई करेंगे। इन ब्रैकेट्स आपके पास cos a प्लस बी है। राइट हैंड साइड में देखेंगे आप, यहां पर पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद फिर रूल अपन अप्लाई करते हैं। cos a की वैल्यू आपने देखा था x, cos b की वैल्यू देखा था आपने y, तो cos a और cos b की वैल्यू तो अरे पुट कर लेंगे, मगर sin a sin b की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो पहले sin a को आप इन टर्म्स ऑफ cos a चेंज कर लीजिए और sin b को आप इन टर्म्स ऑफ cos b चेंज कर लीजिए। दैट मीन्स cos a की वैल्यू एज इट इज, cos b को आप राइट कर सकते हैं, ये भी वैल्यू आपके पास में है, इसे भी एज इट इज राइट कर दीजिए, माइनस sin a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos a, दैट मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू sin b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos b, दैट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर b। sin b की वैल्यू, cos a की वैल्यू, cos b की वैल्यू जो आपने फाइंड करके रखा है पहले ही, वो आप यहां पुट कर देंगे। cos a की वैल्यू है x, cos b की वैल्यू है आपके पास y, ओके, माइनस एज इट इज रूट 1 माइनस cos a की वैल्यू है x और यहां है आपके पास cos स्क्वायर है, दैट मीन्स x का स्क्वायर इंटू रूट, cos b की वैल्यू है आपके पास y और यहां है 1 माइनस cos स्क्वायर b, दैट मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस ये cos b की वैल्यू है y, तो मिल जाएगा आपको y स्क्वायर। जैसे ही आपने सॉल्व किया है, आप cos को देखते हुए बोथ साइड cos रूल अप्लाई कीजिए, दैट मीन्स cos इनवर्स इन ब्रैकेट्स cos a प्लस बी विच इज इक्वल, यहां भी आपने cos इनवर्स अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आप cos इनवर्स ही अप्लाई करेंगे, x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, cos इनवर्स cos थीटा, हियर इन प्लेस ऑफ थीटा टोटल एंगल है a प्लस बी, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा आप देख रहे हैं यहां पर है आपके पास a प्लस बी, तो ये चेंज होकर आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी। राइट हैंड साइड आपका एज इट इज रहेगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो आपने वैल्यू एज्यूम किया था स्टार्टिंग पे। a की वैल्यू है cos इनवर्स x, b की वैल्यू है cos इनवर्स y, इस वैल्यू को अब आप यहां पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ a cos इनवर्स x,
फिर प्लस इन प्लेस ऑफ भी cos इनवर्स y विच इज इक्वल cos इनवर्स इन ब्रैकेट्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जिस फार्मूले को कैलकुलेट करने का, डेरिवेट करने का आपने सोचा था, बस वही फार्मूला आपको लास्ट में मिल चुका है। इस फार्मूले के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग यदि आपके फार्मूले में cos इनवर्स x प्लस के स्थान पे अगर माइनस हो, आप इसको सेल्फ ट्राई करके देख सकते हैं। यहां प्लस है, अगर आप माइनस लिखेंगे तो यहां पर आपके पास राइट हैंड साइड में टू टर्म्स के बिटवीन साइन चेंज होगा। इन प्लेस ऑफ माइनस आप लिख लेंगे प्लस। एज्यूम्शन सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, जहां आपने cos a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया था, वहां आपको cos a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपने 11th में पढ़ लिया है। cos a माइनस बी इक्वल cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। चेंज क्या हुआ, इन प्लेस ऑफ माइनस अब यहां प्लस हो जाएगा और सारा कैलकुलेशन फिर सेम चलेगा और लास्ट में आपके पास ये माइनस साइन रहेगा तो यहां प्लस साइन आएगा। कैलकुलेशन सेम है। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला भी इसी पैटर्न में प्रूव करेंगे। बस अंतर क्या होगा कि जो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फार्मूले आपने 11th में पढ़ा है, लर्न किया है, क्वेश्चन में उनको आपने अप्लाई किया है, बस उन फार्मूलों को ही आपको यहां पर अप्लाई करना है और ये न्यू फार्मूलों को कैलकुलेट करते हुए चलना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे फार्मूले जब तक नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और किसी क्वेश्चन में एक ही फार्मूले से कैलकुलेशन नहीं होता, उसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी फार्मूला आपका उस क्वेश्चन में चला आता है। तो जब फार्मूला आएगा तो आपको पूरे फार्मूले पहले पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास जो नेक्स्ट फार्मूला आप प्रूव करने की सोच रहे हैं, वो फार्मूला आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है, विच इज इक्वल, आपने देखा था tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को आप देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल है tan इनवर्स x, सेकेंड एंगल है tan इनवर्स y। अब यहां पर भी एज्यूम कर सकते हैं, tan इनवर्स x को एंगल a एज्यूम कर लीजिए, आप अल्फा बीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप a ही एज्यूम करें। एंड सेकेंड एंगल tan इनवर्स y को आप b एज्यूम कर सकते हैं। tan इनवर्स x इक्वल अगर a है तो जो रूल है आप अप्लाई करेंगे बोथ साइड। यहां tan इनवर्स है तो tan रूल अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x इन ब्रैकेट्स विच इज इक्वल, रूल अप्लाई किया है tan तो लेफ्ट